हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना होम साइंस का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन ए के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि है जल में घुलनशील विटामिन। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, कौन कौन से घुलनशील विटामिन है वसा में? तो के, ई, डी और ए, ये सारे क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आज के सेशन में हम लोग विटामिन ए को बहुत ही अच्छे से बारीक से पढ़ेंगे। ठीक है, वसा में विलय विटामिन में से ए की खोज सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनमें से सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? तो विटामिन ए की खोज की गई थी। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आगे देखते हैं। वनस्पतियों में पाए जाने वाला पदार्थ कैरोटीन से ही इसे प्राप्त किया जाता है। यानी ये किससे मिलता है? तो वनस्पतियों में पाए जाने वाले पदार्थ कैरोटीन। कैरोटीन क्या है? देखिए, कैरोटीन के ही कारण सब्जियों और फलों का रंग क्या होता है? पीला होता है। ध्यान दीजिएगा कि कैरोटीन पदार्थ यानी कैरोटीन तत्व की उपस्थिति के कारण ही सब्जियों और फलों का रंग पीला होता है। और विटामिन ए किससे प्राप्त किया जाता है? तो कैरोटीन से ही प्राप्त किया जाता है। विटामिन ए का प्रीकर्सर है कौन? कैरोटीन। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि गाजर कैरोटीन का अच्छा सोर्स है, ये आपको भी पता है। तो जब हम गाजर खाते हैं तो हमें कैरोटीन मिलता है। यही कैरोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाकर छोटी आंत में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए विटामिन ए का प्रीकर्सर है कैरोटीन। यानी विटामिन ए का फर्स्ट स्टेज क्या है? कैरोटीन के रूप में हम लोग विटामिन ए को ग्रहण करते हैं, तब जाके कैरोटीन ही हम छोटी आंत में विटामिन ए में जो है वह कन्वर्ट हो जाता है और अपना काम करता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब इसका काम देखते हैं। आंखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करना सबको पता है। शारीरिक वृद्धि में सहायक कैसे? कि जैसे विटामिन ए और कई सारे एलिमेंट्स मिलके ही हमारे शरीर में नए कोशक, नए ऊतक और नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अगर इन कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में क्या वृद्धि होगी? नहीं, हमारी शारीरिक वृद्धि क्या होगी? प्रभावित होगी, रुक जाएगी। इसीलिए शारीरिक वृद्धि में भी विटामिन ए जो है बहुत ही ज्यादा सहायता करता है। संक्रमण का प्रतिरोध करता है, यानी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि कोई भी रोग हमें बहुत ही आसानी से ना पकड़ सके। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी ये बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाड़ी संस्थान को भी स्वस्थ रखने में ये क्या करता है? बहुत ही हेल्प करता है। अब इसका अवशोषण, अभी मैंने बताया छोटी आंत में ही कैरोटीन का अवशोषण होता है और यही कैरोटीन विटामिन ए में क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसके बाद यह यकृत में पहुंचता है। ठीक है, संग्रह यानी कि ये हमारे बॉडी में स्टोर कहाँ होता है? तो शरीर में संग्रहित विटामिन ए का, यानी जितना भी अगर जो है यूज में आ गया, यूज हो गया, फिर उसके बाद जो बचता है वह क्या हो जाता है? वह इकट्ठा होता है, यानी संग्रह होता है हमारी बॉडी में। कहाँ संग्रह होता है? तो विटामिन ए का 99% यकृत में। ध्यान से समझिएगा, 99% यकृत में तथा 1% वसीय ऊतकों और वृक्क में यह क्या होता है? इकट्ठा होता है यूज होने के बाद। यानी जब इसकी आवश्यकता से अधिक हम लोग विटामिन ए जो ग्रहण कर लेते हैं तो यह संग्रह हो जाता है। कहाँ पे? सबसे ज्यादा यकृत में, यानी 99% यकृत में, बाकी 1% वसीय ऊतकों और वृक्कों में यह संग्रहित होता है। तो देखिए, कौन सा विटामिन ए हमारी बॉडी में संग्रहित नहीं होता है? तो ध्यान से समझिएगा, विटामिन सी और विटामिन बी। क्यों नहीं संग्रह होता है? क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन होने के कारण जल में घुलने से ही यह इसकी अधिकतम मात्रा हमारे मूत्र द्वारा जो है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए ये विटामिन जो है हमारी बॉडी में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता, यानी कि कितनी एक दिन में कितनी जो है इसकी मांग होती है। इधर आयु है, इधर विटामिन है माइक्रोग्राम में, और इधर कैरोटीन, यानी इतना कैरोटीन हम लोग लेंगे तो क्या होगा? इतना विटामिन हमें मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, एक वर्ष में कितने माइक्रोग्राम विटामिन की जरूरत पड़ती है? तो 3 से 400, यानी सबसे ज्यादा हमें जो है एक वर्ष में, यानी कि शैशवावस्था में इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रोइंग एज होता है। ठीक है, बच्चे का विकास सबसे ज्यादा इसी में होता है, इसी कारण सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी में पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं।
कैरोटीन, कैरोटीन की कितनी आवश्यकता पड़ती है? तो 1200 से 1600 कैरोटीन की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, और यही कैरोटीन जो है विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं केवल विटामिन ए को ही पढ़ूंगी, कैरोटीन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 1 से 3 वर्ष में कितनी जरूरत पड़ती है? तो 250 माइक्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, ये माइक्रोग्राम है इधर भी, और ये भी माइक्रोग्राम ही है। देखिए, 4 से 6 वर्ष में 300 माइक्रोग्राम, 7 से 9 वर्ष में 400 माइक्रोग्राम, 10 से 12 वर्ष में 600 माइक्रोग्राम, 13 से 15 वर्ष में 750 माइक्रोग्राम, 16 से 19 वर्ष में 750 माइक्रोग्राम। प्रौढ़ स्त्री और पुरुष, ध्यान दीजिएगा कि दोनों स्त्री और पुरुष दोनों को ही सेम रिक्वायरमेंट है, कितनी? 750 ग्राम। गर्भावस्था में भी सेम रिक्वायरमेंट 750 ग्राम। अब देखिए, धात्री अवस्था यहाँ बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है? 1150 माइक्रोग्राम जो है विटामिन ए की जो है ये दैनिक मांग है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और पसंद भी आ रही होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आगे इसके पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विटामिन ए की कमी और अधिकता का प्रभाव और इसकी प्राप्ति के सोर्स, यानी कि कहाँ कहाँ से हमें विटामिन ए जो है वो मिलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कमी का प्रभाव। शारीरिक वृद्धि में रुकावट। अभी मैंने बताया था कि जो शारीरिक वृद्धि में ये क्या करता है? सहायता करता है, क्योंकि नई कोशिका, नए ऊतकों का निर्माण करने में विटामिन ए बहुत सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो शारीरिक वृद्धि भी क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। वृक्कों में पथरी बनना, यानी कि विटामिन ए की कमी के ही कारण हमारे वृक्कों में, हमारे गुर्दों में क्या होती है? तो पथरी जो है वह बनना शुरू हो जाती है। अब देखिए फ्राइनोडर्मा। अब ये फ्राइनोडर्मा क्या है, इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है? त्वचा की जो श्वेत ग्रंथियां होती है वह ठीक से काम नहीं करती। श्वेत ग्रंथियां काम नहीं करती, जिससे कि हमें ठीक से पसीना फिर क्या होता है? नहीं होता है। पसीना नहीं निकलने के कारण क्या होता है? त्वचा रूखी, शुष्क हो जाती है। ठीक है, और क्या हो जाता है? त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और इसी दानों को, यानी इसी रोग को, फ्राइनोडर्मा को ही टॉड स्किन कहते हैं। अगर कभी आ गया कि टॉड स्किन क्या है, तो हमारी त्वचा पर निकलने वाले छोटे छोटे दाने ही क्या होते हैं? टॉड स्किन होते हैं। किसकी कमी के कारण होते हैं? विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। इसमें क्या होता है कि त्वचा में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, यानी जो पसीना निकालने वाली ग्रंथियां होती हैं, वह काम करना क्या करती हैं? बंद कर देती हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। पुरुष प्रजनन अंग शक्ति में कमी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्त्री प्रजनन अंग शक्ति का जिक्र नहीं किया गया है, केवल पुरुष प्रजनन शक्ति में क्या होती है? वह कमी आ जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो आपको पता ही होगा कि रतौंधी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में या कम रोशनी में दिखना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसी को रतौंधी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है। अब ये क्या है? तो देखिए, ये भी जीरोफ्थैल्मिया भी किससे रिलेटेड है? तो आंखों से ही रिलेटेड है। आंखों की कॉर्निया की श्लेष्मक झिल्ली क्या हो जाती है? इसमें सूख जाती है। कॉर्निया में सूजन आ जाती है, इसी के कारण कैरोटिनाइजेशन जो है वह हो जाता है। इसी को जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। इसमें कॉर्निया की श्लेष्मक झिल्ली पर प्रभाव पड़ता है, वह सूख जाती है। अब देखते हैं जेरोसिस कॉर्निया। जेरोसिस कॉर्निया ये भी क्या है? विटामिन ए की कमी के कारण इसमें अश्रु ग्रंथियां, यानी जो आंसू वाली ग्रंथियां जो है वह सूख जाती हैं, और आंखों की कॉर्निया भी सूख जाती है। इसी के कारण हमें आंसू आना जो है वह बंद हो जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कमी का प्रभाव। अब देखते हैं अधिकता। कमी के प्रभाव को तो हम लोगों ने देख लिया। अब अधिकता का भी जो क्या हो जाता है, यह दुष्परिणाम भी अधिकता का भी होता ही है। कैसे? देखिए, हाइपर विटामिनोसिस जो है वह हो जाता है विटामिन ए की अधिकता के कारण। भूख में कमी होने लगती है, जोड़ों में भी हमें दर्द होने लगता है, और हम सोचते हैं कि हमारे बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही है। नहीं, कभी कभी एक्सेस भी हमें जो है, किसी पदार्थ का एक्सेस भी हमें नुकसान करता है। आंखों की रेटिना में रक्त स्राव हो जाता है। ध्यान दीजिए, आंखों की रेटिना में रक्त स्राव कब होता है? तो विटामिन ए की जब अधिकता हमारी बॉडी में आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तब आंखों की रेटिना पर जो है यह प्रभाव डालने लगता है। यकृत क्या हो जाता है? यकृत जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अधिकता का प्रभाव। अब देखते हैं ये विटामिन ए हमें कैसे, कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सबसे ज्यादा तो हमें जंतु जगत से मिलता है, उसमें भी किसमें? मछली के तेल, बकरी, भेड़ तथा सुअर के यकृत से हमें विटामिन ए सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे उत्कृष्ट सोर्स है। अब देखिए अन्य सोर्स कौन कौन सा है? तो गाजर,
घी, मक्खन, अंडा, पत्ता गोभी, मेथी पत्ता, टमाटर, चौलाई, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, जो वनस्पति जगत से प्राप्त जो हमें भोज्य पदार्थ है, उनसे भी विटामिन ए जो है अच्छी तरीके से जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक विटामिन ए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों को हमेशा ही प्रोवाइड कराती रहूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।